हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। एक्चुअली क्या है कि मैंने इस तरीके से पहली बार मैं ये लेक्चर आप तक पहुंचा रहा हूं इस तरीके से शूट करके। तो यदि आपको वो पहले वाला ही तरीका ठीक लगता है तो फ्रेंड्स उसी तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो जो बता दिया है। कोलिनर्जिक ड्रग्स वो होते हैं जो कि एस्टाइल कोलिन के जब वहाँ पे रिलीज होना कम हो जाता है तो उसको बढ़ाते हैं। लेकिन हम बात करें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो होते हैं फ्रेंड्स जो कि एस्टाइल कोलिन की यदि वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या करेंगे, ये कम करेंगे। और इनको कोलिनर्जिक ब्लॉकर भी कहते हैं फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। कोलिनर्जिक ब्लॉकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको कोलिनर्जिक ब्लॉकर भी कहा जाता है। इनको सिम्पैथो लाइटिक भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। लाइटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, सिम्पैथो उसके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो एस्टाइल कोलिन का जो वहाँ पे रिलीज बढ़ जाता है तो उसको क्या करते हैं, ये कम करते हैं। वो ड्रग्स क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन का इसका जो है फ्रेंड्स काफ़ी इजी है, जो कि मैंने एक ट्रिक के हिसाब से बनाया है। तो चलो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक्स की। सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स वो है नेचुरल एल्किलॉइड तो नेचुरल एल्किलॉइड में आपको ध्यान रखना है, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं इंडियन टीम की, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। ध्यान में कैसे रखना है फ्रेंड्स, कि रोहित जो हैं वो अपना नेचुरल गेम कैसे खेलते हैं, अटारी और हसिया लेके खेलते हैं। यानी कि अटारी और हसिया कैसे लेके खेलते हैं फ्रेंड्स, आते ही वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, बहुत लंबे लंबे हिट लगाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, रोहित अटारी और हसिया लेके खेलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें अटारी से और हसिया से आपका ड्रग नेम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है। अटारी से होता है एट्रोपिन और हसिया से हो गया हायोसिन, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। तो नेचुरल एल्कलॉइड के अंदर कौन कौन से ड्रग हो गए फ्रेंड्स, एट्रोपिन और हायोसिन। अब हम बात करते हैं दूसरा, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है फ्रेंड्स सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, उनकी बात करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जब रोहित शर्मा ऐसे खेलते हैं तो शुरू शुरू में वो आउट हो जाते थे। तो जो महेंद्र सिंह धोनी उस टाइम पे हमारे कप्तान थे, तो कहते थे, उनको बताते थे कि अटारी के आगे हम एक टाई लगाओ, ठीक है, और फिर मीठी रातें पाओ। यानी अटारी के आगे क्या लगाओगे आप, हम इप अटारी के आगे हम इप टाई लगाओ और मीठी रातें पाओ। मीठी रातें कैसे पाओ फ्रेंड्स, जब वो अच्छा खेलेंगे तो उनको सुकून की नींद तो आएगी। तो अटारी के आगे यानी कि एट्रोपिन के आगे क्या लगाओ फ्रेंड्स, हम, ये ध्यान रखना, ये ड्रग बन गया, ठीक है, हम एट्रोपिन। अब हम बात करें हम इप, तो इससे हो गया फ्रेंड्स इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। टाई से हो गया फ्रेंड्स, टाई लगा दो, टाई ट्रोपियम ब्रोमाइड।
काफ़ी अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान में रखना है। और ये जो हो गया मीठी रातें पाओ, तो मीठी से हो गया फ्रेंड्स मेथोनाइट्रेट, मेथोनाइट्रेट, ठीक है। ये ड्रग्स इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक ड्रग्स की। सिंथेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो सिंथेटिक ड्रग्स में आता है कि जो रोहित शर्मा हैं वो जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो बिल्कुल साइकिल चलाता है टोपी पहन के। इसका ट्रिक आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अंदर सबसे पहला है वो है माइड्रेटिक। और माइड्रेटिक के अंदर जो आपको ट्रिक याद रखनी है फ्रेंड्स, वो रखनी है रोहित शर्मा क्या करता है, साइकिल चलाते हैं किस में, टेस्ट मैच में, बिल्कुल स्लो स्लो खेलते हैं। साइकिल चलाता है टोपी पहन के, साइकिल चलाता है टोपी पहन के। तो ये हालत किसकी है, रोहित शर्मा की टेस्ट मैच में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया फ्रेंड्स, साइकिल से हो गया साइक्लोपेंटोलेट, और जो टोपी से हो गया फ्रेंड्स ट्रोपिकामाइड। ये आपको ध्यान रखने हैं। ये किस में है फ्रेंड्स, माइड्रेटिक में। रोहित शर्मा टेस्ट मैच में कैसे चलाते हैं, कैसे खेलते हैं, बिल्कुल साइकिल की तरह धीरे धीरे साइकिल चलाता है टोपी पहन के। तो साइक्लोपेंटोलेट ट्राइपिकामाइड, ये आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं इसी के अंदर जो इसका सिंथेटिक ड्रग्स का सेकंड सब क्लासिफिकेशन है, वो है एंटीस्पास्मोडिक, या हम कह सकते हैं इसको एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स। अब सेक्रेटरी तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो गांव का जो सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, जो पेपर वगैरह का काम जो है वो ज़्यादा करता है। तो सेक्रेटरी ने आवाज़ लगाई कि पेपर पढ़ने वाले चिल्लाए, ठीक है। जो सेक्रेटरी जो पेपर पढ़ते हैं, इनका काम जो ज़्यादा होता है पेपर वगैरह, तो ये बोल पेपर पढ़ने वाले चिल्लाए। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर, मैं यहाँ पे पढ़ने लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, पढ़ना मतलब वही बात है, वाले चिल्लाए। अब वो कैसे चिल्लाए, क्योंकि पहले तो रोहित शर्मा के ऊपर काफ़ी सवाल जवाब उठते थे, लेकिन जब रोहित शर्मा ने 264 रन की पारी खेली तो सब देखते ही रह गए, ठीक है। उन्होंने जब देखा पेपर तो सब दंग रह गए, चिल्लाते रह गए। तो पेपर से हो गया फ्रेंड्स प्रोपेंथालिन, और जो पढ़ने से हो गया फ्रेंड्स पायरेनजेपिन, और वाले से हो गया फ्रेंड्स वेलेथामेट, ठीक है। और जो चिल्लाई से हो गया तो इसको क्राइंग बोलते हैं, क्राइंग से हो गया क्लाइडीनियम, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखने हैं, 4 ड्रग्स बन गए। अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की ओर, वो है वेसिको सेलेक्टिव। देखो फ्रेंड्स, रोहित शर्मा ने शादी की तो अपनी पसंद की लड़की से की, ठीक है। उन्होंने वेसिको मतलब वाइफ से मान सकते हैं आप यहाँ पे, ट्रिक बनाने के लिए सेलेक्टिव यानी सेलेक्ट की, ठीक है। वाइफ उन्होंने कैसे सेलेक्ट की, तो वो काफ़ी, आपको पता है रितिका सचदेव उनकी वाइफ हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं वो। तो उनको लिए उन्होंने क्या किया, तो वो काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल खुद भी दिखने की कोशिश करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने उनको प्रपोज करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए क्या किया उन्होंने, ऑक्सीब्यूटामिन, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक्स के लिए हम ऐसे चीज़ों का यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल सीरियस मत लीजिए। और आप ट्रिक्स के लिए कैसे भी आपको एग्ज़ाम टाइम पे लिखना होता है बस, ठीक है। और फ्लेवर वगैरह यूज करने लग गए, ठीक है फ्रेंड्स, सेंट वगैरह। तो फ्लेवर से क्या हो गया, फ्लेवोक्जेट, ये आपको याद रखना है, फ्लेवोक्जेट
और ऑक्सीब्यूटामाइन, ये 2 ड्रग इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स। क्या क्या था इसकी लास्ट वाली ट्रिक? फ्लेवर्स का यूज करने लगे रोहित शर्मा अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए और ब्यूटीफुल देखने की कोशिश करने लगे, तो ऑक्सीब्यूटामाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर जो लास्ट क्लासिफिकेशन रह गया है वो है फ्रेंड्स एंटी पार्किंसंस ड्रग। ये तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, आपने पहले पढ़ रखा हुआ है एंटी पार्किंसंस ड्रग के बारे में। तो इसके अंदर जो ड्रग आते हैं फ्रेंड्स वो आते हैं बेंजहेक्सोल और बेंजट्रोपिन और बाइपेरिडोन। ट्रिपल बी है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आप बना सकते हैं आराम से। ये 3 ही ड्रग कंटिन्यूस हैं जो हैं वो इसके अंदर क्या है, कंटिन्यू है। ये ट्रिपल बी एंटी पार्किंसंस ड्रग है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो हमने जो कोलिनर्जिक का जब हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे जो है उनका लगभग यहाँ पे उल्टा करना है फ्रेंड्स। जैसे कि सबसे पहले हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, हार्ट रेट जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और हार्ट रेट हाई हो जाती है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स टैकीकार्डिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है जब हम बात करते हैं कोई ये तो होगा CNS की, मतलब CVS की बात यहाँ पे हम सभी चल रही है। ठीक है, और जो होता है BP जो होता है ब्लड वेसल्स की जो हम बात करते हैं, BP की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो BP जो वहाँ पे तो क्या हो रहा था, वेसल्स डायलेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से BP इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब हम हाई डोज पे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, लो भी हो जाती है। वहाँ पे आई क्या हो रही थी, आई की जो प्यूपल है वो वहाँ पे क्या हो रही थी फ्रेंड्स, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं माइड्रियासिस। यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, प्यूपल फैल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी प्यूपल। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, कि स्मूथ मसल्स में क्या एक्शन होता है। तो स्मूथ मसल्स में फ्रेंड्स वहाँ पे क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन होगा। तो जस्ट उसके उल्टा करना है आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंदर। इसके अलावा वहाँ पे आपको ग्लैंड्स में क्या हुआ था, क्या इफेक्ट देखने को मिला था, जितने भी जो सिक्रेशन थे वो क्या हो गए थे फ्रेंड्स, वहाँ पे इंक्रीज हो गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितने भी जो ग्लैंड्स का सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि स्वीट है, सैलाइवा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एसिड है हमारी जो स्टमक में, पेप्सिन हो गया, पेप्सिन है, म्यूकस है, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे इसका उल्टा हो रहा था। और कुछ यहाँ पे लोकल जो एनास्थेटिक्स का जो है इफ़ेक्ट, वो माइल्ड एनास्थेटिक्स का इफ़ेक्ट आता है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, माइल्ड एनास्थेटिक्स। हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, इसके MOA की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका MOA बिल्कुल सिंपल है। जब जो मस्करेनिक रिसेप्टर जो होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जैसे कि ये कोई यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में तो क्या हो जाता है, जो कोलिनर्जिक जो एक्शन है वो आता है फ्रेंड। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं जब हम कोई ड्रग देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रिसेप्टर है अपना, यहाँ पे हमने कोई भी ड्रग दी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इसने क्या किया, इसको यहाँ पे आके ये बाइंड हो गया, लेकिन जो हमारा एसिटाइलकोलिन है वो यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाया, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा मात्रा में होगा वो बाइंड करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसको हटा दिया, एसिटाइलकोलिन को हटा दिया एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ने, और खुद आके यहाँ पे बाइंड हो गया। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो ये ही इसका मोड ऑफ एक्शन होता है फ्रेंड्स। अब हम इसके बात करते हैं इसके काइनेटिक की। तो काइनेटिक आप जर्नली आप पढ़ते आ रहे हो, सेम उसी तरीके से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके
ADR, तो ADR भी वोमिटिंग वगैरह हो गया इसमें, डायरिया हो गया, एनोरेक्सिया, ये कुछ जर्नल हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या क्लियर किया था इसमें, सबसे पहले हमने क्लियर किया था कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज जब ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। इनको कोलिनर्जिक ब्लोकर भी कहते हैं। तो ये आप इसकी ट्रिक्स थी। इसके बाद में जो आप बिल्कुल दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, मैंने एक एक डिस्प्लेन किया था, इनको डिस्क्राइब किया था, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा तरीका है ये इन क्लासिफिकेशन को याद करने का। और जो कोलिनर्जिक मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे बोर्ड पे, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फार्माकोलॉजी एक्शन इसका सेम उल्टा हो गया, मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल आसानी से हो गया। कॉम्पिटिटिव यहाँ पे होता है, एसिटाइलकोलिन को कौन हटा देता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हटा के खुद वहाँ पे बाइंड हो जाता है। इस तरीके से अपना एक्शन आता है और उसका जो जनरल चीज़ें हैं वो आपने पता ही है फ्रेंड, ठीक है। तो यदि आपको इस तरीके से अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नहीं अपन दूसरे तरीके से भी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।